और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत की। बंगाल चुनाव में एक बार फिर बगावत के सुर बुलंद हो चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के सदमे से टीएमसी अभी उबरी भी नहीं थी कि ममता के एक मंत्री ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, पार्टी में हो रही अनदेखी से राजीव बनर्जी काफी वक्त से नाराज है। आखिरी वक्त तक उनको मनाने की कोशिश होती रही, लेकिन वो माने नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल में अब बागियों पर ही सबसे बड़ी चुनावी बाजी लगेगी? देखिए बंगाल चुनाव पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंगाल की बिग बाजी किसको जीत दिलाएंगे बागी? अगर दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। अब की बार किसका बंगाल? बीजेपी की बागियों वाली चाल। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। एक और बागी को बीजेपी से अर्जी, ममता से नाराज राजीव बनर्जी। गुंडों के लिए ममता और जनकण के लिए निर्ममता। हम बांग्ला विरोधी नहीं है, मगर ममता विरोधी जरूर है। तृणमूल कांग्रेस का विरोध करने में आया। शुभेंदु गए, राजीव भी जाएंगे, अच्छे दिन किसके आएंगे? जय बांग्ला, भारत माता जिंदाबाद। बंगाल में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन सूबे में चर्चा मुद्दों की नहीं, बागियों की हो रही है। नाराजगी, बगावत और बागी जहां एक पार्टी के लिए मुसीबत बनकर खड़े हैं, तो दूसरी पार्टी के लिए बहार भी लेकर आ रहे हैं। क्या बंगाल का चुनाव इस बार बागियों के भरोसे लड़ा जाएगा, या फिर दूसरे मुद्दे भी बंगाल का भविष्य तय करेंगे? क्या इस बार बंगाल की चुनाव बागियों के भरोसे लड़ा जाएगा? क्योंकि सूबे में आम जनता से जुड़े मुद्दों से ज्यादा चर्चा बागी नेताओं की हो रही है। एक तरफ बगावत और बागियों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उबर नहीं पा रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की चुनावी वैतरणी को बागियों के भरोसे करना चाहती है। लेकिन सवाल ये है, क्या बीजेपी की रणनीति में बंगाल की बिग बाजी काम आएगी, या फिर नतीजे उसकी रणनीति पर पानी फेर देंगे? अभी कुछ ही दिन बीते हैं जब ममता बनर्जी के करीबी और बंगाल के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, और अब बंगाल के एक और मंत्री की ममता से नाराजगी सामने आई है। बंगाल के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। दावा किया जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। সবাই জানেন যে আজকে আমি মন্ত্রিসভা থেকে আমি ইস্তফা দিয়েছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে গিয়ে, ওনার বাড়ির অফিসে গিয়ে আমি ওনার হাতে আমার ইস্তফা পত্র পৌঁছে দিয়েছি। राजीव बनर्जी काफी वक्त से बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं और सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोलते रहे हैं। राजीव हावड़ा के दोमजूर से विधायक हैं। हावड़ा में पार्टी नेताओं के कामकाज के तरीके से नाराज थे। टीएमसी सरकार को भ्रष्ट और बेईमान बता रहे हैं। पार्टी और प्रतिभाशाली नेताओं को बढ़ावा न देने का आरोप लगाते रहे हैं। टीएमसी की तरफ से कई बार इन्हें मनाने की कोशिश होती रही है, लेकिन रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मनाने में नाकाम साबित हुए। 24 घंटे में बंगाल में टीएमसी के 2 बड़े झटके लगे हैं। पहले शांतिपुर से टीएमसी विधायक अरिंदम भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ छोड़कर कमल खिलाने निकल पड़े, तो वहीं काफी दिनों से नाराज चल रहे वन मंत्री राजीव बनर्जी ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वह भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे? टीएमसी में बगावत और नाराजगी की खबरों से जहां बीजेपी में खुशी की लहर है, तो टीएमसी बगावत के लिए बीजेपी को ही कसूरवार मान रही है।
राजीव बनर्जी कहाँ जाएं, किस दल में जाएं या किसी दल में जाएं भी, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। अच्छे लोगों को चुन के जो निर्दाग हैं उनको बीजेपी उनकी स्वागत करता है। कुछ दिन पहले ही लक्ष्मीरतन शुक्ला जी, वो भी हावड़ा जिला के प्रेसिडेंट थे और उसके साथ वो मंत्री भी थे, खेल मंत्री MOS, और वो भी इस्तीफा दे दिए। फिर उसके बाद आज राजीव बनर्जी जी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह का अगर सब इस्तीफा देते जाएं या एक एक करके मंत्री छोड़ दें तो ये तो सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, पब्लिक के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। अब तक टीएमसी के कई साथी ममता से रुसवाई जता चुके हैं। कुछ तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो कुछ वेटिंग लिस्ट में हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। लक्ष्मीरतन शुक्ला मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। राजीव बनर्जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सांसद सुनील मंडल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पूर्व सांसद दशरथ तिर्की बीजेपी में गए। विधायक अरिंदम भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा टीएमसी और कांग्रेस के 10 विधायक सूबे में कमल खिलाने के लिए निकल पड़े हैं। इतने पर भी ममता बनर्जी की दिक्कत कम नहीं होने वाली है, क्योंकि बीजेपी की नजर टीएमसी के कई बागी नेताओं पर है। बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी दावा कर चुके हैं कि उनके पास टीएमसी के ऐसे 41 विधायकों की लिस्ट है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, लगभग मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूं तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। अगले कुछ दिनों में गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उस वक्त दूसरी पार्टियों के कुछ बागी नेता बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बंगाल में कमल खिला पाना यानी बीजेपी के लिए अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करनी होगी, लेकिन चुनाव के लिए ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपना ग्राउंड बढ़कर बना पाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए पार्टी टीएमसी के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं के ऊपर दांव खेल रहे हैं ताकि ममता को उसी की गर्भ में चुनौती दी जा सके। एक तरफ बीजेपी टीएमसी में फूट और बगावत की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी बीजेपी में बागियों की बात कर रही है। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी के कुछ सांसद और नेता जल्द ममता के साथ आ सकते हैं। আমি আপনাকে বলছি 6 জন থেকে 7 জন সাংসদ ইমিডিয়েটলি তৃণমূল কংগ্রেসে ঢুকে মে মাসের ফার্স্ট উইকের মধ্যে ঢুকে যাবে। বিজেপির সাংসদ, বিজেপির সাংসদ 7 জন আর আমাদের থেকে যে কটা এমএলএ গিয়েছিল সব কটা এমএলএ লাইন দিয়ে মানে ভোটের পরে বলছেন, ভোটের আগেই ঢুকবে 6 জন সাংসদ। हालांकि बागियों से मिल रहे झटके से उबरने के लिए ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत ममता नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं। ऐसा करके ममता बनर्जी ने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ाया ही, साथ ही नाराज नेताओं को यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि शुभेंदु के जाने से टीएमसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर और आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। और आइए अब हम आपको समझाते हैं कि बंगाल में टीएमसी कैसे नाराज नेताओं से परेशान है और बीजेपी बागियों के भरोसे अपनी किस्मत आजमा रही है। तो देखिए, बीजेपी की ओर से कोशिश है कि बागी अपने साथ मिलाए जाए ताकि संगठन ना बनाना पड़े। वहीं टीएमसी को अपने नेताओं के टूटने से वोट बैंक खोने का डर सता रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि ज्यादा बागी साथ आएंगे तो बड़ा वोट बैंक मिल सकता है। टीएमसी की ओर से बागियों को मनाकर वोट बैंक और भीतरघात रोकने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी बागियों को तोड़कर टीएमसी के ही नेताओं से चुनाव में भिड़ाना चाहती है, जबकि टीएमसी को अपने नेताओं की बगावत से उस क्षेत्र में वैसा ही प्रभावशाली नेता ढूंढने का तनाव भी है। बीजेपी के नगर पालिका नेताओं से लेकर टीएमसी सांसदों तक सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं टीएमसी के कई नेता एक साथ कई पदों पर काबिज हैं, जिसे लेकर
लेकर यह डर है कि अगर बगावत हुई तो बड़ा नुकसान तय है टीएमसी के अंदर। और बीजेपी की कोशिश है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर शामिल कराया जाए। वहीं टीएमसी के लिए वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं के टूटने से चुनाव जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी टीएमसी के नाराज नेताओं के क्षेत्र में रैलियां और रोड शो करके प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है, जबकि टीएमसी अपने नाराज नेताओं को मनाने के लिए कई स्तर पर बातचीत कर रही है, उन्हें मनाया जा सके इसलिए। और बीजेपी की ओर से करीब 70 से 80 विधानसभा सीटों पर बागियों के जरिए सेंध लगाने की कोशिश है, जबकि टीएमसी की ओर से बागी और असंतुष्ट नेताओं को बीजेपी नेताओं से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तो एक तरफ बंगाल में बागियों पर ही बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर टकराव की सियासत भी वहां हो रही है। यानी बीजेपी और टीएमसी अब उस हस्ती के नाम पर राजनीतिक तौर पर लड़ रही है जो देश के लिए लड़े, देश को एकजुट रखने के लिए आखिरी सांस तक जूझते रहे। नेताजी की 125वीं जयंती को बीजेपी और टीएमसी अपने अपने तरीके से मना रही है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष बाबू को आजादी जंग के एक वीर सैनिक के रूप में देश सम्मान और गौरव के साथ याद करता है। नेताजी आलोचना करते गए, विवेकानंद आलोचना करते गए, सबटाই আছে। हम इतिहास को जिंदा रखना चाहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতবর্ষে, সারা পৃথিবী। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। नेताजी के नाम पर सियासत किसको मिलेगी बंगाली विरासत? सुभाष बाबू को आजादी जंग के एक वीर सैनिक के रूप में देश सम्मान और गौरव के साथ याद करता है। पराक्रम वर्सेस देश प्रेम की लड़ाई बंगाल का सियासी पारा है। हम इतिहास को जिंदा रखना चाहते हैं। जय हिंद का वो नारा दिया जिसने क्रांति की अलग जगाई। देश का वो क्रांतिवीर जिन्होंने मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए प्रण लिया और प्राण भी लगा दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज उन्हीं नेताजी के नाम पर बंगाल में नेतागिरी हो रही है, सियासत हो रही है। बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर चुनावी राजनीति घूम रही है। केंद्र की मोदी सरकार नेताजी के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मना रही है, तो टीएमसी देश प्रेम दिवस मना रही है। देश नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा है, तो बंगाल में बोस के नाम पर सियासत जोरों पर है। पराक्रम दिवस के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह के प्लान तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में नेताजी जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है कि कोलकाता के ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस या आजाद हिंद फौज मेमोरियल किया जा सकता है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सियासत चरम पर है। केंद्र की मोदी सरकार नेताजी के नाम पर कई बड़े फैसले ले रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने में लगी है। यानी दोनों ही पार्टियां नेताजी के नाम को अपने अपने अंदाज में इस्तेमाल कर रही है, ताकि चुनाव के वक्त नायकों के नाम पर वोट हासिल किया जा सके। एक तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार जोर शोर से नेताजी के नाम पर बंगाल की संस्कृति और विरासत से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी पीछे नहीं है। नेताजी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालेंगे। जहां पर ब्रिटिश राज किया है, जहां पर एक विक्टोरियन स्ट्रक्चर लगा हुआ है, उधर लिबरेटर ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जब इनको मार के भगाया है, देखिए, मगर वो भी जो इतिहास है, गलत हो व सही हो, इतिहास रहना चाहिए। हालांकि रेल मंत्रालय की तरफ से भी आजादी के इस महानायक को खास सम्मान दिया गया है। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया है। ऐसे में अगर विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदला जाता है, तो ऐसे में राज्य के ऐतिहासिक इमारतों के पुनर्नामकरण की एक बड़ी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि बंगाल की लंबे वक्त से मांग रही है कि अंग्रेजों के नाम पर बनी इमारतों और सड़कों का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।